तो नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल, जिसमें आपको क्या करेंगे, एक बिकर के अंदर सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड दे देंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में देंगे। तो कुछ कंपाउंड ऐसे है जो सॉलिड फॉर्म में है, कुछ कंपाउंड ऐसे है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो जो भी उसकी फिजिकल स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपको एक बिकर के अंदर अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे। उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वेरियस एक्सपेरिमेंट के साथ टेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सबकी प्यार इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, जिसमें वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री में आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी टेस्ट करनी है, उस टेस्ट के अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से केमिकल की भी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम के अंदर हमें परफॉर्म करने के लिए कुछ लैब मैनुअल वगैरह साथ में रखने को देंगे या हमें घर से पूरा प्रिपरेशन करके जाना है। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर भी लैब मैनुअल आपको साथ में देंगे, उसमें देखकर आपको प्रैक्टिकल करना है। जो भी केमिकल ऐड करने वो आपको ऐड करना है। इसकी पीडीएफ आपको केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो और एग्जाम में साथ में लेके जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों कौन कौन से हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी टेस्ट ट्यूब की। तो मिनिमम 7 to 8 टेस्ट ट्यूब आपको एग्जाम में साथ में लेके जाना है। ऐसे बिकर के अंदर आपको अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, जिसमें आपको फंक्शन कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर दोस्तों आपको केमिकल में जरूरत पड़ेगी बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट आपको बना कर देंगे। अगर नहीं बना कर देते हैं तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा कैमिनोफोर लेना है और उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब जैसा Na2CO3 डालना है, तो बन जाएगा बेयर रिएजेंट अल्कलाइन कैमिनोफोर। दूसरा है सिरिक एमोनियम नाइट्रेट की आपको जरूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर पे है न्यूट्रल FeCl3, साथ में NaOH का सॉल्यूशन, इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। फिर बाद में है 2,4-DNP, जिसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टॉलेंस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो। दूसरा रिएजेंट A और B 1:1 रेशियो में होना चाहिए। जितना फेलिंग A लेते हो उतना ही आपको फेलिंग B इसके अंदर लेना है। बेटा यहां पर वाइवा में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फेलिंग A कौन सा होता है और फेलिंग B क्या है। दोस्तों फेलिंग A क्या है, तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का है सॉल्यूशन, जो A कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा है बच्चों A है फेलिंग B, जो कलरलेस लिक्विड है, जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। तो जितना फेलिंग A लेते हो उतना ही आपको फेलिंग B लेना है, तो बन जाएगा फेलिंग A + B 1:1 रेशियो। फिर आपको चाहिए क्या, तो फिर आपको चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन। फिर है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, साथ में लिटमस पेपर और पीएच पेपर भी चाहिए। और फिर है 50% HCl। तो इतने केमिकल की आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप सभी टेस्ट करके बताएंगे कि कौन सी टेस्ट हमें प्रेजेंट मिलती है, कौन सी टेस्ट एब्सेंट मिलती है, और जो प्रेजेंट मिलती है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको टेस्ट कैसे करनी है, सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री में आपको ऐसे टेबल बनाना है। सप्लीमेंट्री में आपको एक टेबल बनाना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लिखा है, अल्कोहल, फिनोल, आल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन। उसके ऊपर आपको लिखना है बेयर टेस्ट। क्लियर, ये सब नहीं लिखना है, ऐसे सीक्वेंस में आपको सभी टेस्ट लिखनी है। फिर उसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, क्लियर, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है और इन्फरेंस क्या मिलता है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों हम सबसे पहली टेस्ट करेंगे अनसैचुरेशन टेस्ट, जिसमें हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर हमें देते नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेयर टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें जो कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक, वो कंपाउंड हम लेंगे, उसमें हम डालेंगे बेयर रिएजेंट और देखेंगे कि डीकलराइजेशन ऑफ कैमिनोफोर होता है या नहीं होता है। लिखा है मोर देन 1 ड्रॉप इन अल्कलाइन मीडियम। अगर डीकलराइजेशन हो जाएगा तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, और नो डीकलराइजेशन मतलब कलर चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एब्सेंट। बेटा लेकिन यहां पर
कभी कभी क्या होता है, बे टेस्ट में पर्टिकुलर कोई टेस्ट आपको नहीं मिलती, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर आप लगा सकते हो कि बे टेस्ट आप करो, उसमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको थोड़ी देर आप साइड में रखो, बाकी ग्रुप टेस्ट सभी कीजिए। और ग्रुप टेस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप आपको प्रेजेंट मिलता है, जो कंपाउंड आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप बे टेस्ट में ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। तो हम करेंगे, चलो क्या करेंगे, तो हमें यहां पर क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है वो सॉलिड फॉर्म में दिया है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे है जो वाटर इनसोल्यूबल है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। हम सॉलिड फॉर्म में यूज करके भी सभी टेस्ट कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन बनाकर भी हम सभी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बे टेस्ट के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, हमें जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमने कंपाउंड इसमें ऐड कर दिया, फिर उसमें हम क्या करेंगे, बेर रिएजेंट ऐड करेंगे। दूसरी एक चीज आप ये भी कर सकते हो बे टेस्ट के अंदर, जो कि बे टेस्ट से आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलता, तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमें जो कंपाउंड दिया वाटर सोल्यूबल है या नहीं चेक करेंगे। तो यहां मैंने वाटर डाल दिया है, ओके, फिर इसको चेक करेंगे तो देखते हैं कि यहां पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब मुझे जो कंपाउंड दिया है वाटर सोल्यूबल है। इसमें हम क्या करेंगे, बेर रिएजेंट डालेंगे। बेर रिएजेंट का पर्पल कलर चेंज होता है, मतलब डीकलराइजेशन होता है या नहीं, ऐसा हमें देखना है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो बेर रिएजेंट का कलर है वो आपको चेंज होता हो वैसा दिख रहा होगा, क्लियर। लेकिन कभी कभी बच्चों को यहां पर क्लियरली पता नहीं चलता है, तो मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप इसको बाकी रखें, बाकी की फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट कीजिए, उसमें जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि कलर चेंज होता आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें बेर रिएजेंट पर्टिकुलर हमें जो मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिलती। आप यहां पर बेटा देखोगे तो क्या लिखा है, नो डीकलराइजेशन ऑफ KNO4, मतलब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एब्सेंट, सैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट। डीकलराइजेशन ऑफ KNO4 सॉल्यूशन, तो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट, सैचुरेटेड एब्सेंट। तो इसको थोड़ी देर आप बाकी रख दीजिए। सबसे पहले क्या करें, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके ही मार्क्स है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फिर से हमें जो कंपाउंड दिया है सॉलिड फॉर्म में वो लेंगे। दूसरी अब चीज आप सॉल्यूशन बनाकर भी ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाकर भी देखेंगे कि उसमें क्या होता है। चलो हमने सॉल्यूशन बना दिए, आप एक काम कर सकते हो, दूसरे बीकर के अंदर थोड़ा सॉल्यूशन बना दीजिए, उसमें से सभी टेस्ट कीजिए, तो भी कर सकते हैं। मुझे दोनों दिखाना है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में सिरिक एमोनियम नाइट्रेट जो है और डालेंगे, देखते हैं रेड कलर मिलता है या नहीं मिलता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर रेड कलर मिल रहा है, थोड़ा वेट करना है बेटा आपको, यहाँ पर थोड़ा वेट आपको करना है, और वेट करने के बाद बेटा यहाँ पर आप देखोगे तो वापस जो सिरिक एमोनियम नाइट्रेट का कलर था वैसा ही कलर हो जाता है। थोड़ी देर आपको रेड कलर जैसा मिला, लेकिन अब आप दोनों में देख सकते हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में करें या लिक्विड फॉर्म में, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हो सिरिक एमोनियम नाइट्रेट का जो कलर था वैसा ही सेम टू सेम कलर मिल रहा है, मतलब अल्कोहल ग्रुप इज एब्सेंट। तो वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, देखिए कि टेस्ट फॉर अल्कोहल सिरिक एमोनियम नाइट्रेट। तो आप क्या कीजिए, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लीजिए, या फिर सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हो, उसमें सिरिक एमोनियम नाइट्रेट के फ्यू ड्रॉप ऐड कीजिए। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, अगर रेड कलर मिलता है तो अल्कोहल प्रेजेंट, लेकिन हमें तो रेड कलर मिला नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, अल्कोहल इज एब्सेंट। आयोडोफॉर्म टेस्ट करने की जरूरत तो बच्चों आप जो अभी ये प्रैक्टिकल का वीडियो देख रहे हो, उस प्रैक्टिकल के वीडियो से आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूरा मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि हमने पूरा सिस्टमेटिक ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर सभी चीजें आपको सिखाई है। कौन से प्रैक्टिकल कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें टेस्ट करनी है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सिखाया है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा मार्क्स कवर करने के बाद आप जो बोर्ड एग्जाम हो, गुडसेट एग्जाम हो, जेडबल हो, या फिर नीट एग्जाम जो देने वाले हो, उसमें भी अच्छा स्कोर कवर करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। तो अच्छा स्कोर कवर करने के लिए बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करना पड़ेगा, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एबी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री बाय एनिमेशन प्लेटफॉर्म की जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे यहां पर सभी कोर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों मोड में चलते हैं और गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सभी कोर्स सेपरेट अवेलेबल है। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है? तो इसके अंदर नीट ड्रॉपर बैच है, नीट रेगुलर बैच है, बोर्ड प्लस गुडसेट बैच है। अगर आप स्पेशल गुडसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्पेशल गुडसेट बैच भी अवेलेबल है, नीट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और जून जुलाई के अंदर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम रिपीटर एग्जाम ली जाती है उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो या इस कोर्स के रिगार्डिंग आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 8866605548। तो इसमें कोर्स में एनरोल करके आप अपने बोर्ड गुडसेट जेडबल नीट जैसी एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कवर कीजिए, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए और अच्छी कॉलेज अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। फिर हम क्या करेंगे? टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। क्लियर? फिनोलिक ग्रुप में क्या करेंगे? फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसमें डालेंगे न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। अगर अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन वायलेट और रेड कलर, मतलब कि हमें ब्लू ग्रीन वायलेट या फिर रेड कलर मिलता है तो इसका मतलब फिनोल इज प्रेजेंट, लेकिन अगर ऐसा कोई कलर नहीं मिलता तो फिनोल इज एब्सेंट। तो देख लेते हैं, फिर से क्या करेंगे? एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे? हमें जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड लेंगे। क्लियर? उसमें हम वाटर डाल देंगे, वाटर सोल्यूबल है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम डालेंगे न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। तो चलो ये हमारा न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन है, हमें देखना है कि हमें कोई कलर पर्टिकुलर मिलता है या नहीं मिलता। तो आप देख सकते हो न्यूट्रल FeCl3 का कलर जैसा था वैसा ही कलर है, ये ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी हमें जो कलर मिलना चाहिए, सर कौन सा कलर मिलना चाहिए? तो आप देख सकते हो यहां पर कि आपको कौन सा कलर मिलना चाहिए। तो ब्लू, ग्रीन, वायोलेट या फिर रेड, तो ऐसे कोई कलर हमें नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि हमें जो कंपाउंड दिया है उसमें फिनोल ग्रुप इज ऑल्सो एब्सेंट। तो फिनोलिक ग्रुप भी क्या है? एब्सेंट है। नाउ हम आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे? फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे और अब हम कौन से ग्रुप की टेस्ट करेंगे? तो देखिए बेटा, अब हम करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के लिए। कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमें क्या करना है? फिर से हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमें जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो लेना है। उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। क्या करेंगे? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन ऐड करेंगे और देखेंगे कि अपीयरेंस ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो क्या करेंगे? फिर से हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें जो कंपाउंड दिया है, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। वो वाटर सोल्यूबल है तो इसमें वाटर डाल के सॉल्यूशन बना देंगे। आप एक साथ में भी सॉल्यूशन बना सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या दिखाना है कि सॉलिड फॉर्म में यूज करो या फिर लिक्विड फॉर्म में यूज करो, दोनों में टेस्ट सेम ही मिलेगी। इसके लिए मैं हर टेस्ट के अंदर ऐड करता हूं। क्लियर? ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे? 2,4-DNP ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि हमें यहां पर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर कलर मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप यहां पर बेटा देख सकते हो कि हमने क्या किया? 2,4-DNP सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड किया है। 2,4-DNP सॉल्यूशन ऐड करने से आप बेटा यहां पर देख सकते हो कि आपको यहां पर प्रेसिपिटेट्स जैसा मिल रहा है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट आएगा, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो 2,4-DNP टेस्ट क्या आ रहा है? 2,4-DNP टेस्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि आपको रेड प्रेसिपिटेट्स दिखने को मिलते हैं, यहां पर रेड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर? अब बेटा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम आगे कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो? तो आप देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्ट कीजिए, लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट। If precipitates do not appear at room temperature, warm the mixture in a water bath for a few minutes and cool, तब भी आपको प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है तो आप ये मेथड करोगे तो आपको प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो आप दोनों के लिए टेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली एल्डिहाइड के लिए कीजिए या फिर कीटोन के लिए कीजिए। हम पहले कीटोन के लिए टेस्ट करेंगे। तो कीटोन के लिए क्या है? हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है वो लेना है, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे और उसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे। अगर रेड कलर मिल रहा है तो कीटोन प्रेजेंट होगा, और रेड कलर नहीं मिल रहा है तो कीटोन एब्सेंट होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। तो क्या करेंगे? हम फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे,
फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। क्लियर? ओके, तो फिर से अब हम क्या करेंगे, एक नई टेस्ट ट्यूब में ले ली है, उसमें हम क्या करेंगे, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको हम लेंगे। चलो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना देते हैं, वाटर सोल्यूबल है इसलिए। चलो, तो सॉल्यूशन बना दिया। अब हमें क्या डालना है, इसमें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ऐड करना है। तो ये है हमारा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, हम इसमें डालेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। चलो, हमने इसमें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डाल दिया है। फिर उसमें हम डालेंगे डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH तो आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से आप देख सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए था, फिर से एक बार देखिए, क्या मिलना चाहिए था, रेड कलर मिलना चाहिए था, लेकिन रेड कलर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कीटोन इज एब्सेंट, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। तो हमें यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे की टेस्ट आपको क्या करना है, टेस्ट लिखना है और उसमें एब्सेंट बता देना है। क्लियर? नो पर्टिकुलर कलर मतलब ओ ग्रुप एब्सेंट। तो हमें यहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट मिला, हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट मिला है। अब बेटा एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आप दो टेस्ट कर सकते हो, फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फेलिंग A और B की जरूरत पड़ेगी। और टॉलेंस टेस्ट करने के लिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर बनाकर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम नई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ओके, तो चलो नई टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं। हमें क्या करना है, टॉलेंस और फेलिंग दोनों टेस्ट करनी है। ओके, एक भी टेस्ट आप करोगे दोनों में से तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एक कंफर्मेटिव टेस्ट है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। क्लियर? हमने कंपाउंड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर डालेंगे। क्लियर? मतलब ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम और एक टेस्ट ट्यूब जो हमारी है वो हम रेडी करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। क्लियर? और उसमें अभी हम वाटर डाल देंगे, मतलब सॉल्यूशन बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो मुझे टॉलेंस और फेलिंग दोनों टेस्ट करनी है। तो यहां पर बेटा देखिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं क्या डालूंगा, टॉलेंस रिएजेंट। चलो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं क्या डालूंगा, टॉलेंस रिएजेंट डालूंगा। तो टॉलेंस रिएजेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। चलो, मैंने टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दिया है। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें मैं डालूंगा फेलिंग A और B। चलो, तो इसमें मैं डाल देता हूं फेलिंग A और B। सर आप दोनों क्यों टेस्ट कर रहे हो, किसी एक टेस्ट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे वाइवा में भी पूरे मार्क्स आपको दिलाने हैं, इसके लिए मैं दोनों टेस्ट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, दोनों को हीट करेंगे। अगर टॉलेंस टेस्ट के अंदर सिल्वर मिरर जैसा दिख रहा है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इज कंफर्म प्रेजेंट, और फेलिंग टेस्ट के अंदर हमें रेड बर्फ प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें यहां से वाइवा में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि चलो मान लो कि आपको एल्डिहाइड मिल गया है, लेकिन वो जो एल्डिहाइड मिला है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, ऐसा क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछते हैं। तो आप दो टेस्ट कर सकते हो, एक फेलिंग टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव मिला, इसका मतलब आपका जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। और फेलिंग टेस्ट एब्सेंट मिलता है, रेड बर्फ प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हीट करेंगे और देखेंगे कि टॉलेंस टेस्ट में मुझे सिल्वर मिरर मिलना चाहिए, इसमें मुझे क्या मिलता है वो हम देखेंगे। चलो, तो अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉलेंस टेस्ट करेंगे। तो इसको हम हीट करते हैं और देखते हैं नीचे सिल्वर मिरर जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप यहां पर नीचे की साइड देखोगे तो आपको सिल्वर मिरर जैसा मिलेगा। देखिए यहां पर सिल्वर मिरर जैसा आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और ज्यादा हम इसको हीट करेंगे। ओके, तो हीट करने से बेटा आपको यहां पर पता चलेगा कि आपको यहां पर सिल्वर मिरर मिल रहा है। इसका मतलब कि कंफर्म हो चुका है कि आपको जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप यहां पर देख सकते हो आपको सिल्वर मिरर जैसा दिख रहा है।
इसका मतलब अल्डिहाइड ग्रुप इज कंफर्म प्रेजेंट। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे दूसरी टेस्ट। आपको यहां पर देखने को मिल गया है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। अब हम देखेंगे क्या वाइवा के लिए कि मुझे अल्डिहाइड मिला है तो एरोमेटिक अल्डिहाइड है या फिर एलिफेटिक अल्डिहाइड है, तो इसको हिट करेंगे। अगर मुझे यहां पर रेड ऑरेंज बफ प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे Cu2O के, इसका मतलब एलिफेटिक अल्डिहाइड है, और नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड है। तो देख लेते हैं, चलो इसको हिट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है यहां पर। तो आप इसको हिट करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। आपको वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो आपको देखने को मिले वो किसके है, तो आपको आंसर बताना है Cu2O के। क्लियर? Cu2O का मतलब है क्यूप्रस ऑक्साइड के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं। तो वाइवा का क्वेश्चन भी यहां से हो चुका है। इसका मतलब हमें टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव मिला, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म प्रेजेंट है। फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव मिला, मतलब हमें जो अल्डिहाइड दिया है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड है। बेटा और एक टेस्ट आप यहां पर कर सकते हो, कॉपर फॉइल वाली टेस्ट, जिससे भी आपको पता चल जाता है कि एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। उसमें आपको क्या करना है, एक कॉपर फॉइल टेस्ट के लिए हमें कॉपर फॉइल लेना है। कॉपर फॉइल को क्या करेंगे, तो कॉपर फॉइल को हम पेरोटर्म्स की मदद से हिट करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा है वो भी ले लेंगे। ओके चलो, तो अब ये है कॉपर फॉइल और ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम हीट करेंगे। हीट कब तक करेंगे, जब तक ये रेड हो जाए तब तक। क्लियर? क्योंकि इसमें इंप्यूरिटी हो सकती है, वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ओके चलो, इंप्यूरिटी हम इसमें निकाल देंगे, पूरा रेड होता है तब तक इसको हम हीट करेंगे। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर इसको हम हीट करेंगे। हमें देखना है कि ब्लैक स्मोक मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको हीट करते तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपको ब्लैक नहीं मिल रहा है। किसी जगह पर आग लगी हो तो आपको जो ब्लैक निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है, वो देखने को मिलता है। ऐसा यहाँ पर नहीं मिलता है। आप देख सकते हो ब्लैक धुआं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि हमें जो कंपाउंड दिया है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड है। और दूसरी एक चीज, इसकी हिंट ये भी है, शॉर्ट ट्रिक और हिंट ये भी है कि इसको आपने हीट किया कॉपर फॉइल पे तो आपको ये ब्लैक जैसा कंपाउंड मिला। इससे ये भी पता चल जाता है बेटा कि हमें जो कंपाउंड दिया है वो क्या हो, ग्लूकोज। स्मेल के ऊपर से भी पता चल जाता है। इसको आप क्या करते हो, बर्नर के ऊपर हीट करते हो तो जो स्मेल मिलती है, स्वीट जैसी स्मेल मिलती है, उसके ऊपर से भी आपको पता चल जाता है कि जो आपको कंपाउंड दिया है वो ग्लूकोज है। लेकिन इसको आपको टेस्ट नहीं करना है, सभी टेस्ट जो है वो करनी है। टेस्ट मतलब चखना नहीं है। क्लियर? हमें सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट करनी है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलता है वो हमें चेक करना है। तो बेटा यहां पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो चुका है, मतलब कि आपका प्रैक्टिकल यहां पर खत्म होता है। आपको क्या देखने को मिला, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट मिला। वाइवा के क्वेश्चन हमने देखे जिसमें आपको ये भी पता चला कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन जो कंपाउंड दिया है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड है, क्योंकि फेलिंग टेस्ट भी देता है। फेलिंग टेस्ट के वाइवा में आपको यह भी पता चला कि Cu2O के रेडिश ब्राउन बफ प्रेसिपिटेट्स आपको मिलते हैं। तो यहां पर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है वो खत्म होता है। अब हमें देखना है कि सप्लीमेंट्री के अंदर ये प्रैक्टिकल हमें लिखना कैसे है। तो चलो वो हम देखते हैं। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर देखा जहां पर हमने आपको सभी टेस्ट करके दिखाया है, लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाया है। हमने जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसके अंदर हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिला है, तो हमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट मिला है। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर जो सिलेबस में प्रैक्टिकल है उसमें से और कोई भी कंपाउंड दे दे कि जिसमें अल्डिहाइड के अलावा और कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको पूरा सिस्टमेटिक, जैसे इस वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया है वैसे ही आपको सभी टेस्ट स्टेप बाय स्टेप करनी है। और जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलता है वो प्रेजेंट बताना है सप्लीमेंट्री में, बाकी के सभी ग्रुप आपको एब्सेंट बताने हैं। तो अब हम सीखेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कितना भी अच्छी तरह से कर लो, लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट्री में गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स यहां पर कटेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। तो आपको एक सप्लीमेंट्री देंगे, सप्लीमेंट्री में सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल का एम लिखना है। एम जो है वो आपको जो पेपर दिया है उसके अंदर भी लिखा हुआ होगा, उसमें से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, या फिर आपको बोलकर भी लिखा सकते हैं। तो एम क्या होगा? एम ऐसा होगा कि भाई टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमें जो कंपाउंड दिया था उसमें पहले तो पता नहीं था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब हमने सभी टेस्ट की तब हमें पता चला कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको एम लिखना है। एम लिखने के बाद आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल के अंदर सबसे पहले आपको सीक्वेंस देना है, नंबर देना है 1 2 3 4 जैसे जितनी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको टेस्ट वाला कॉलम ड्रॉ करना है, टेस्ट लिखना है। टेस्ट में भी आप क्या करोगे कि भाई टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, वैसे सभी टेस्ट का नाम लिखना है। इसमें आपके पास लैब मैन्युअल होगी तो टेंशन वाली बात नहीं है कि सर घर से सब कुछ तैयार करके जाना है या हमें लैब मैन्युअल देंगे। तो लैब मैन्युअल हमारी जो स्कीम बुक है वो आपको साथ में ले जाने देंगे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अंदर से ही आपको पूरा टेबल ड्रॉ कर देना है। सभी टेस्ट लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो जो हमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिला है वो प्रेजेंट दिखाना है, बाकी सब एब्सेंट दिखाना है। तो हमने जो इस वीडियो किया है, इस वीडियो के अंदर हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड प्रेजेंट बताएंगे, बाकी सभी ग्रुप एब्सेंट बताएंगे। ओके, फर्स्ट टेस्ट है क्या, अनसैचुरेशन टेस्ट, जिसमें आप दोनों टेस्ट कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा है बेयर टेस्ट। लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है, जनरली ब्रोमीन वाटर आपको एग्जाम में नहीं देते हैं, तो आप क्या करोगे, बेयर टेस्ट करोगे। यहां पर भी मैंने आपको सिखाया कि बेयर टेस्ट में अगर आपको अच्छी तरह से पता नहीं चलता है तो थोड़ी देर उसको बाकी रख दीजिए, आप पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए, कॉपर फॉइल वाला टेस्ट भी कर लीजिए, तो उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हमने जो कॉपर फॉइल में हीट किया तो हमें क्या पता चला था कि भाई ब्लैक स्मोक नहीं मिला था, ब्लैक कलर का धुआं नहीं मिला था, इसका मतलब हमें जो कंपाउंड दिया था वो एलिफेटिक था, इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड था। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि भाई नो डीकलराइजेशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो सैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज एब्सेंट, मतलब अनसैचुरेशन ग्रुप एब्सेंट। फिर आगे क्या करेंगे, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, तो अल्कोहल वाली ग्रुप हमें एब्सेंट मिली है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, नो रेड कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट। अगर आपको अल्कोहल वाला कंपाउंड दिया है, अल्कोहल प्रेजेंट मिला है आपको, तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे रेड कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन, मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट। लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर देखा हमें एल्डिहाइड मिला है, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल वाली टेस्ट एब्सेंट दिखाएंगे। फिर क्या लिखा है, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, नो वायलेट कलर सॉल्यूशन, फिनोलिक ग्रुप इज एब्सेंट। फिर है टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, नो रेड वायलेट कलर्स ऑब्टेन, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट। फिर कौन सी टेस्ट है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, हमें इस वीडियो के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट मिला है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रिक रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स प्रेजेंट, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। फिर टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, नो एफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑल्सो एब्सेंट। और लास्ट है टेस्ट फॉर प्राइमरी एमिनो ग्रुप, तो यहां पर हम लिखेंगे नो रेड एजोडाइड टेस्ट, इसका मतलब एमिनो ग्रुप इज एब्सेंट। तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है वो प्रेजेंट बताना है, बाकी सभी ग्रुप आपको एब्सेंट दिखाने हैं। तो बच्चों पूरा टेबल लिखने के बाद अब देखना है रिजल्ट में क्या लिखना है। तो रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, इन गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिला है उसका नाम भी लिखना है और उसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है, इज प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर लिखा है ब्रैकेट में राइट नेम एंड फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे, इन गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO इज प्रेजेंट। आपको और कोई फंक्शनल ग्रुप मिला है तो आपको वो लिखना है। तो अगर इसी तरह से आप पूरा सिस्टमेटिक प्रैक्टिकल आपकी सप्लीमेंट्री के अंदर लिखते हो तो बेटा केमिस्ट्री बाय निमेश सर, मतलब मेरी गारंटी है आप प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स 100% गारंटी के साथ ला सकते हो। अगर आपकी CBSE बोर्ड है तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आप ला सकते हो। तो यहां पर ये प्रैक्टिकल खत्म होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखा। लाइक टारगेट कंप्लीट करने में आपको सपोर्ट करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि सभी इंफॉर्मेशन, सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको वहां पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।